Hello everyone. Today I am coming with the new video which will show you the small steps but you will get the big achievement in Python programming. Okay, now this is the video number 7. So in this video I'll show you the small programming which is very necessary for the small class students, that may be class 6 to 8 and 8, 9, 10th. But this programming will help you a lot to build a big program in your life. ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम करके आज दिखाऊंगा, ये आपका लाइफ में जो बिगनर है उनका लाइफ में बड़ा अचीवमेंट होगा. So now the questions I'm showing one by one, I'll just going to give the answers. The first question is write a program to display your enter name and age. आप अपना नाम और अपना एज एंटर कीजिए और उसको दिखाइए, डिस्प्ले कराइए. उसके लिए प्रोग्राम हम लिखेंगे. Now ये पाइथन सेल मैंने ओपन कर लिया. सो पाइथन सेल आप कैसे ओपन करेंगे? आप जाएंगे स्टार्ट में. सो इफ यू राइट द पाइथन एंड यू गेट द पाइथन आइडियली. सो पाइथन आइडियली मैंने ओपन कर लिया. सो द वर्जन इज 3.9.0. Now I am going to open the new file as I'll write my script in the new file. ये मेरा स्क्रिप्ट फाइल है, तो इस फाइल में मुझे क्वेश्चंस लिखना है. Then I'll get the answer. मैं प्रोग्रामिंग इस फाइल में करूंगा, न्यू फाइल में, जिसका नाम अनटाइटल है. इस फाइल का नाम मैं पहले प्रोग्राम में लिखूंगा, उसके बाद में सेव कर दूंगा. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1, सो मैंने दे दिया हैश का सिंबल दे दिया बिकॉज सिंगल लाइन कमेंट, एंड आई राइट माय क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1, to display your name and age. Your enter name and age. Okay, मैं पहले तो आपका नेम और एज इनपुट कराऊंगा. तो इनपुट करने के लिए मेरे पास है इनपुट, फिर मैं लिखूंगा एंटर योर नेम. आप अपना नाम एंटर करेंगे, बट आपका नाम कहाँ पे स्टोर होगा? आपका नाम एक वेरिएबल में स्टोर होगा, तो उसका वेरिएबल का नाम सपोज मैंने नेम दे दिया, नेम में स्टोर होगा. ठीक है. फिर मैं जाऊंगा आपका एज लाने के लिए, तो एज को भी मैं स्टोर करना होगा और इनपुट मुझे देना है और मुझे एंटर करना है और मैसेज देना है यूजर के लिए, एंटर योर एज. तो आप अपना एज डाल सकते हैं, पर एज जैसे स्ट्रिंग होता है, एज हमारा नंबर है, बट पाइथन एक्सेप्ट करता है एज ए स्ट्रिंग. तो ये तो स्ट्रिंग हो ही नहीं सकता क्योंकि हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं. तो एज को हम हमेशा इंटीजर में रखते हैं, तो इसलिए इनपुट से पहले मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया इन, और लास्ट में मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज किया. नाउ आई एम क्लोजिंग द ब्रैकेट. इट इज एंश्योर्स कि मेरा ब्रैकेट कहां से कहां तक है. जैसे मैंने एक ब्रैकेट दिया, इन्होंने बताया एंटर ये एज का क्लोज ब्रैकेट. नाउ इट इज द इनपुट का क्लोज ब्रैकेट है. मेरा जो नेम है स्ट्रिंग है, तो नेम वेरिएबल में है. एज जो एज वेरिएबल में स्टोर होगा वो एक इंटीजर टाइप का है. मुझे डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंट यूज करना पड़ेगा. ये मैं कंस्टेंट दे रहा हूं, योर नेम इज, ठीक है, कॉमा देके फिर मैंने दे दिया वेरिएबल का नाम. वेरिएबल का नाम देते ही आगे मेरा वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा. और ऐसा कर सकते हो, मैं ऐसा डायरेक्ट नाम नहीं करूंगा, हेलो फिर आपका नाम आएगा. आपका नाम आने के बाद मैं चाहता हूं और एक बार एक्सक्लेमेशन भी मैं दिखाना चाहता हूं. हेलो, सपोज आपका नाम रवि है, वो दिखाएगा हेलो रवि, एंड फिर प्रिंट करेगा यू आर, फिर लिखेगा आपका एज. लाइक सपोज आपने 15 डाला, 15 years old. Now this will be my program and I'm going to save this program. इस प्रोग्राम को मैंने Q1 पे सेव कर दिया. Q1 पे सेव हो गया. Now I'm going to run this program. Now this program is running in cell. Enter your name. Suppose Ravi Kumar. Enter your age 13. Now it is showing hello Ravi Kumar, you are 13 years old. इनके बीच में अगर मैं एक स्पेस देना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट ब्लैंक स्टेटमेंट यूज करूंगा और इसको मैंने फिर से रन में जाकर रन कर दिया. नाउ इट इज आस्किंग, जैसे ये पूछ रहा है कि एंटर योर नेम, तो मैं नाम एंटर करूंगा सक्षम, मेरा एज है 14. नाउ ये दिखा रहा है हेलो सक्षम, यू आर 14 years old. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. नाउ आई एम गोइंग टू use the second question. For the second question, what I can do, I'll use new file
right? And in this new file, I'll write the second program. First file I'm closing here. And in next video, I'll show you in the single file, you can write the many programs and using the function, you can call them. Okay, now I'm going to write the program for the question number 2. So single line comment I'm using. Question number 2, accept 3 names and displaying sequence. 3 नाम हम एंटर कराएंगे और सीक्वेंस में जैसे फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम जैसा था वैसे डिस्प्ले कराना है। तो मैंने प्रिंट नहीं, मुझे इनपुट लेना है। इनपुट के लिए इनपुट लिया, एंटर फर्स्ट नेम, फिर इनपुट किया, एंटर सेकंड नेम, फिर इनपुट लिया, एंटर थर्ड नेम। ठीक है, 3 नाम मैंने ले लिया। 3 नाम को मुझे 3 वेरिएबल में स्टोर करना है। नेम 1 इक्वल टू कर दिया और सेम वे दूसरा नाम को मैंने नेम 2 में स्टोर कर सकता हूं और तीसरा नाम को मैंने नेम 3 में भी स्टोर कर सकता हूं। तो 3 नाम मेरे पास आ गया। मैं प्रिंट एक यूज कर रहा हूं ब्लैंक लाइन के लिए। फिर मैंने प्रिंट किया फर्स्ट नेम इज कॉमा यूज करके नेम 1 यूज कर लिया। सेम वे में सेकंड नेम और थर्ड नेम भी कर सकता हूं। ठीक है, सेकंड नेम के आगे वेरिएबल को मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट को चेंज कर दिया, सेकंड नेम, और थर्ड नेम को भी मैंने यहाँ पे कर दिया। और नेम 1 के बाद सेकंड नेम में नेम 2 में जो वैल्यू है शो करेगा और नेम 3 में जो है वो शो करेगा। इसको मैं सेव कर रहा हूं। अभी अगर सेव भी नहीं करूंगा, रन करूंगा तो भी ये पूछेगा कि पहले इसको सेव कीजिए। तो सेव करूंगा, Q2 नाम का मैंने सेव कर लिया। देन आई एम गोइंग टू, ये रन कर लिया था। तो फर्स्ट नेम मैंने सपोज लिखा मोहित, सेकंड नेम नेहा, थर्ड नेम पीयूष। फर्स्ट नेम मोहित, सेकंड नेम नेहा, थर्ड नेम पीयूष। आप इसको ऊपर नीचे भी करके कर सकते हैं। नाउ द सेकंड प्रोग्राम इज ओवर। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द थर्ड प्रोग्राम। थर्ड प्रोग्राम क्या है? Write a program to accept 5 subjects marks out of 50, display sum of all subject marks, average marks and percentage of marks। तो हमें 50 मार्क्स से सबको देना पड़ेगा और फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक फाइल, न्यू फाइल ले लिया। न्यू फाइल को मैंने छोटा कर लिया। नाउ आई विल राइट द प्रोग्राम इन दिस फाइल। लेट्स सी। प्रोग्राम लिखने के लिए मैंने 5 सब्जेक्ट का मार्क एंटर कराऊंगा। ठीक है, 5 सब्जेक्ट का मार्क स्टूडेंट अपना मार्क एंटर करेगा। सो मैंने लिखा इनपुट। मैं पहले ऐसा करता हूं कि स्टूडेंट का नाम लिखता हूं, एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा और फिर इनपुट करेगा फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स, इंग्लिश मार्क। अपना इंग्लिश मार्क अपना एंटर करेगा। फिर वैसे ही इंग्लिश के बाद सपोज मैंने हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस 5 सब्जेक्ट मैंने ले लिया। इंग्लिश की जगह मैंने यहाँ पे हिंदी कर दिया। हिंदी के बाद मैंने मैथमेटिक्स किया, मैथ्स, और फिर साइंस, एसएसटी। एंड ये सारे मार्क को मुझे स्टोर करने के लिए, अपने नाम को स्टोर करने के लिए, नेम के लिए मैंने नेम कर दिया, नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। और इंग्लिश के लिए ENG कर दिया इक्वल टू। बट इंग्लिश में मार्क स्टोर करने के लिए मार्क तो स्ट्रिंग में आता है, उसको इंट करने के लिए मैंने इंट यूज कर लिया। ठीक है, और मैंने ये जो है ये चीज को मैंने कॉपी करके मैंने इसका स्टार्टिंग में लगा दिया। इंग्लिश की जगह मैंने इसको हिंदी कर दिया, हिंद, और लास्ट मैंने एक ब्रैकेट क्लोज कर दिया इसके लिए। फिर थर्ड के लिए मैंने यूज किया। थर्ड के लिए मेरा इंग्लिश नहीं होगा, मैथ सब्जेक्ट है, MAT कर दिया, इंट में ले लिया, इंट पे क्लोज। फिर मैंने मैथ्स के आगे साइंस, SCI, लास्ट में एक ब्रैकेट क्लोज। फिर मैंने इंग्लिश के जगह SST और लास्ट में क्लोज कर दिया। अब मुझे करना क्या है? सम करना है।
सम इक्वल टू इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस मैथ्स प्लस साइंस प्लस एसएसटी। अब मेरा सम वेरिएबल में सारे मार्क्स स्टोर हो गए। अब मुझे सम के बाद सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, उसके बाद पूछा एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क कैसे निकालूं? एवरेज मार्क के लिए फॉर्मूला देना पड़ेगा, ए बी जी, एक वेरिएबल ले लिया, इक्वल टू सम अपन 5 सब्जेक्ट का था। अब मुझे परसेंटेज निकालना है, टोटल परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये टोटल मार्क्स हमारे पास मिल गया, पर नाम का वेरिएबल ले लिया, पर इक्वल टू सम, सम जितना आ गया मेरे पास। ठीक है, अपन 250 मार्क्स का मेरा था, टोटल 5 सब्जेक्ट का था, इनटू 100। अब मैंने पहला जो डिवाइड किया है, डिवाइड को मैंने क्या करूंगा, एक ब्रैकेट के अंदर रख दूंगा कि ये मेरा काम हो, और लास्ट में ये। अब मुझे 3 चीज मिल गया। अब प्रिंट में एक ब्लैंक लाइन ले लिया, फिर प्रिंट में यूज कर रहा हूं सम ऑफ ऑल मार्क्स। हाँ, यहाँ पे इसी लाइन में आके मैं करूंगा सम, फिर मैं प्रिंट यूज करूंगा एवरेज मार्क्स। मैं स्पीड में काम कर रहा हूं, सो पॉसिबल है तो आप पॉज करके भी आप टाइप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ये बताएगा पीईआर। नाउ सेव कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 का नाम पे। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस फाइल, रन द फाइल। नाउ फाइल नेम ऑफ द स्टूडेंट, सपोज मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ नेम ऑफ द स्टूडेंट हर्षित। इंग्लिश में इसका आउट ऑफ 50 मार्क्स के इसके है सपोज 40, देन 45, 50 और 40, देन एसएसटी में 47। टोटल मार्क हो रहा है 40, 45, 50, टोटल मार्क 222, और एवरेज मार्क बन गया 44.4, और परसेंटेज बन रहा है नीचे से 50 से था तो इसका जस्ट डबल, एवरेज का जस्ट डबल बन गया परसेंटेज। नाउ आई थिंक यू अंडरस्टूड द थिंग। Question number 3 is completed. We are going for the question number 4. Write a program to take the name of the item and price. Display the amount of given number of quantities of that particular item. ठीक है, एक प्रोग्राम करते हैं। सपोज एक पेन ले लेंगे, पेन का प्राइस हम पूछेंगे, और मुझे चाहिए 15 पेन चाहिए, तो कितना प्राइस होगा वो करके दिखाना है हमें। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो मैं पहले हैश साइन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोग्राम टू कैलकुलेट अमाउंट। ठीक है, मैंने पहले इनपुट ले लिया, इनपुट से पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, प्राइस इक्वल टू इंटीजर में, इंटीजर ने फ्लोट कर देता हूं क्योंकि प्राइस पैसा में भी आ सकता है। इनपुट ले लिया, एंटर द प्राइस ऑफ द आइटम। ठीक है, आइटम का प्राइस आप इनपुट कीजिए। देन मैंने लिया क्वांटिटी, QNTY, कितना आपको चाहिए। ठीक है, इसको क्वांटिटी तो इंट में ही कन्वर्ट करते हैं क्योंकि मुझे 5 पीस चाहिए, 5.5 पीस नहीं चाहिए होगा। एंटर क्वांटिटी, QUANTITY, एंटर क्वांटिटी। क्वांटिटी एंटर हो गया। अमाउंट इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी पूरा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो वेरिएबल का नाम दिया सेम वेरिएबल का नाम यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। वेरिएबल का नाम मैंने प्राइस रखा था तो प्राइस यहाँ पे है, क्वांटिटी रखा था QNTY। ओके, मैं एक ब्लैंक लाइन यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, फिर प्रिंट कर रहा हूँ द अमाउंट, अमाउंट इज, मैं कर दूंगा अमाउंट। अमाउंट नाम का वेरिएबल मैंने रखा था जिसमें स्टोर किया था। अगर यहाँ पे AMT कर देता तो यहाँ पे भी मुझे AMT करना पड़ता। ठीक है, हो गया है। I'm going to save Q4, क्वेश्चन नंबर 4 में सेव किया। Now I'm going to run this, रन यहाँ पे होता है। ठीक है, एंटर द प्राइस ऑफ द आइटम। मैंने एक पेन लिया सपोज 55 रुपीज का, और मुझे 5 पेन चाहिए। हो गया, मुझे पे करना पड़ेगा 275
5 रुपीज पे करना पड़ेगा। नाउ आई थिंक दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टूड बाय यू। वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। राइट द प्रोग्राम, एंटर एनी नेम एंड डिस्प्ले n टाइम्स। ठीक है, कोई भी किसी का नाम ले सकता है, कोई राम नाम ले सकता है, कोई अपना मम्मी पापा का नाम, कोई अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, कमेंट कर दिया क्यू नंबर 5। डिस्प्ले द स्ट्रिंग n टाइम्स। पहले इनपुट लेंगे, इनपुट लेंगे str नाम का वेरिएबल में इनपुट लूंगा और इसमें str s नाम पे ले लिया मैं। एंटर a स्ट्रिंग, ठीक है, n इक्वल टू इनपुट ले रहा हूं मैं, हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रिपीट, कितना टाइम आप रिपीट करना चाहते हो। इसको मैं इंट में कन्वर्ट करूंगा बिकॉज नंबर ऑफ टाइम्स मुझे इंटीजर में चाहिए। ठीक है, इंट में कन्वर्ट कर लिया, इंट इनपुट हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, प्रिंट जो स्ट्रिंग आया था और फिर n टाइम, और उसको मल्टीप्लिकेशन साइन के बाद n टाइम। एक तो खाली मैं प्रिंट कर देता हूं और सेव कर रहा हूं Q5। 1 2 3 4 गया था 5। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूं, यहाँ पे रन हो गया। एंटर स्ट्रिंग श्री राम, हाउ मेनी नंबर, मुझे 5 बार चाहिए, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, हो गया। ठीक है, अब मुझे फिर दोबारा मैं इसको रन करना चाहता हूं, मैं करना चाह जय श्री राम, अब एक्सक्लेमेशन के बाद एक स्पेस भी दे दिया। ठीक है, अब मुझे चाहिए इसको 10 टाइम्स चाहिए। देखो, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ये 10 टाइम्स हो गया। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर 8। इसको हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे उसको देखेंगे अभी। न्यू फाइल बना लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए है। ठीक है, सो हैज क्वेश्चन नंबर 6 टू द पावर, हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर हमने पढ़ा था उसको यूज कर लेंगे। डायरेक्ट हम प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट में हम क्या यूज करेंगे, 5 टू द पावर 3 टू द होल पावर 8, यही दिखाना है। प्रिंट मैंने ब्लैंक स्टेटमेंट ले लिया, प्रिंट कर रहा हूं। प्रिंट मेरे पास 5 है, टू द पावर के लिए डबल स्टार 3, होल कर दिया मतलब इसको मैंने एक मान लिया, और टू द पावर 8। अब हो गया मैं कंप्लीट। अब मैं इसको सेव कर रहा हूं, क्वेश्चन 6। अब मैं इसको रन कर रहा हूं, आगे सपोज इसको मैं कम करना चाहता हूं, जैसे कि सपोज मैं करना चाहता हूं 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4, 4 टू द पावर में 3 करना चाहता हूं। अगर बहुत आसान हो जाएगा, रन कर रहा हूं, 64, 4 4 जा 16, 4 जा 64। ओके, सो ये आंसर मेरा करेक्ट था। ये 5 टू द पावर 3 मुझे करना था, टू द पावर मतलब डबल स्टार करना होता है 8 4 पावर। The question 6 is completed. Now we are moving on question 8. You have to use the today's write a program to read today's date. आज का डेट रीड करेगा, only date part. Then display how many days are left in the current month. अब इस महीना में कितना डेट और कितना दिन बचा हुआ है, हम कैसे करेंगे। न्यू फाइल में गए और एक प्रोग्राम लिखेंगे, इनपुट करके लेंगे आज का डेट। पहले मैं क्वेश्चन का नंबर Q
नंबर 7 है, द नंबर ऑफ डेज लेफ्ट। ठीक है, मैं पहले इनपुट ले रहा हूं, करेंट डेट ऑफ द मंथ मैंने कर लिया, dt नाम का वेरिएबल में इंट में कन्वर्ट करके मैंने स्टोर कर लिया। अब मुझे देखना है, ये जैसे मंथ है जून का, जून होता है कितना दिन का, जून 30 डेज का होता है। ठीक है, तो 30 दिन तक का अगर होता है तो वहां पर भी मैं 30 से ही इसको माइनस करूंगा। ठीक है, लेट इक्वल टू 30 माइनस dt मुझे मिल गया। तो मैं एक ब्लैंक प्रिंट दे रहा हूं, एक गैप करने के लिए, मैनेज करने के लिए। डेज लेफ्ट टू कंप्लीट द मंथ इज, लेफ्ट नाम का वेरिएबल में जो है शो करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, सेव कर रहा हूं मैं इसको। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस फाइल, रन ना दिखा रहा है। आज का डेट है 12 तारीख और 18 दिन बचा हुआ है। ठीक है, नाउ आई गॉट द आंसर। नेक्स्ट प्रोग्राम इज राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट रेडियस ऑफ सर्कल एंड डेंसिटी एरिया। सर्कल का रेडियस हमें लेंगे और फिर उसका एरिया प्रिंट करेंगे। सर्कल का एरिया कैसा होता है, तो सेम फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है, 100 से कैलकुलेट कर देना पड़ेगा। राइट अ प्रोग्राम टू रीड द नंबर n एंड प्रिंट n स्क्वायर, n क्यूब एंड n5। ठीक है, आप हम पहले क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में था Q8, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। Q8 हम इसमें कमेंट कर दिया, R, रेडियस को R में ले लिया, इसको हमने इंट में ले लिया, नहीं तो आप फ्लोट में भी ले सकते हैं, फ्लोट में ले लिया और इनपुट में कर रहा हूं, मैं मांग रहा हूं एंटर द सर्कल का रेडियस को आप इनपुट कीजिए। अब मैं प्रिंट एक ब्लैंक लाइन किया और यहाँ पे एरिया मुझे निकालना है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई इक्वल टू 22/7 और 3.14 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर इक्वल टू आर इंटू आर, दो बार कर दिया। अब एरिया मुझे मिल गया, तो मैं अभी ये प्रिंट कर सकता हूं, एरिया ऑफ द सर्कल इज एरिया। अब मेरा एरिया निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन 8। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस। नाउ अभी ये पूछ रहा है कि करना है, मैंने सपोज 3 दिया और 3 दिया तो 28.2599 लास्ट में 8 है। सो नाउ आई गॉट द आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू go in for the next question, question number 9। क्वेश्चन नंबर 9, राइट ए प्रोग्राम और रुपीस को पैसा में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो रुपीस को पैसा में कन्वर्ट करने के लिए विल राइट द प्रोग्राम हियर। क्वेश्चन नंबर 9, ओके, कन्वर्ट रुपीस टू पैसे। पहले हम रुपी इक्वल टू हम इंट में कन्वर्ट करके लेंगे, इनपुट लेंगे, एंटर द रुपीस टू कन्वर्ट करने के लिए हम रुपीस दे देते हैं। पैसे इक्वल टू रुपी इंटू 100, प्रिंट एक खाली स्टेटमेंट दे दिया,
दूसरा प्रिंट में मैं आंसर लिख रहा हूं, पैसे इज पैसे। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं सेव कर रहा हूं क्यों 9 पे। अब मैं इसको रन कर रहा हूं, सॉरी, रन मॉड्यूल। मैं सपोज मेरे पास 5 रुपए है, 5 रुपए 500 पैसा होता है। नाउ आई गॉट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लियर नाउ। Now question number 10, write a program to read the n and print n square, n cube and n5। तो हम उसके लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे, कोई भी हम नंबर ले लेंगे तो उसका स्क्वायर क्यूब भी हम प्रिंट करेंगे। कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 10, प्रिंट द क्यूब एटसेट्रा, ठीक है। हम इनपुट ले लेते हैं, num1 ले लेते हैं। num1 में इंट मैंने ले लिया और इनपुट कर रहा हूं और इंटीजर में उसको कन्वर्ट कर लिया। एंटर ए नंबर, ठीक है। और प्रिंट कर रहा हूं एक ब्लैंक लाइन, प्रिंट क्या करूंगा, n स्क्वायर इज, n का स्क्वायर कितना होगा, n टू द पावर 2, ठीक है। अब n स्क्वायर के बाद n क्यूब is n to the power 3, n 5 is n to the power 5। टू द पावर का सिंबल हमें पता है और ये इसको सेव करना क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 सेव है, मैं इसको रन कर रहा हूं। सपोज n का वैल्यू मैंने ले लिया 3। नाउ देयर इज सम प्रॉब्लम, n to the power 2। ओके, माय वेरिएबल इज num1 था, सो वेरिएबल का नाम चेंज था, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बिकॉज n नाम का कोई वेरिएबल नहीं मिला था। 1 सेकेंड I'm running, yeah, saved। Suppose 3 to the power 2 equal to 9, 3 cube, 9 3 जा 27, so 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा, ऐसा करते जाएंगे 5 times, so we'll get 243। Now till question 10 it is completed। Now I have another questions also, like question number 11, write a program to print the area of a square, side will be input by the user, user से side input होगा, right। So we are going to write the another program। तो the formula is square का कैसे होगा, मैं लेता हूं side equal to int में कन्वर्ट कर लिया, या फिर आप फ्लोट में भी ले सकते हैं। एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड, प्रिंट ब्लैंक दे दिया और स्क्वायर इज एरिया, ठीक है। इट इज द क्वेश्चन नंबर 11। मैंने ऊपर में लिखा नहीं था, इसमें हैशटैग यूज करके कमेंट करके Q11 of square। now I'm going to run this file। सपोज मेरा साइड 4 है तो मेरा एरिया 16 हो जाएगा, ठीक है। now question number 12, write a program to print area of triangle, take necessary input from the user। एरिया ऑफ द ट्रायंगल में आप ले सकते हैं हाफ इंटू बेस, जो भी फॉर्मूला आप ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, राइट द प्रोग्राम टू कंप्यूट द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड 10 मल्टीपल्स हैं
और इसको काउंट करना है, ठीक है। नाउ I'll say, so this 3 questions you'll do by yourself. If there is any problem, so let me know, I'll solve the problem. And if you like this video, so please watch it and subscribe the channel and like all the videos. There are many videos, definitely you'll like it. Okay, thank you so much for watching this video and have a wonderful day.